नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 14 जून 2024 की। एक एक करके सभी अपडेट की बात इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले अपडेट, 17,471 परिषदीय स्कूलों में 50 से कम बच्चे। प्रदेश के 1,32,842 परिषदीय प्राथमिक, उच्च माध्यमिक और कंपोजिट विद्यालय में 17,471 ऐसे हैं जहां पर छात्र संख्या 50 से भी कम है। यहाँ यही नहीं, 56 विद्यालय में छात्र संख्या शून्य भी है। प्रदेश में जुलाई 2011 में अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 लागू होने के 13 साल बाद भी स्कूलों में शिक्षकों की कमी जो है वो लगातार बनी हुई है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग में समग्र शिक्षा अभियान के लिए 2024-25 सत्र की वार्षिक कार्य योजना और बजट के संदर्भ में आयोजित बैठक में यूपी के बेसिक शिक्षा अधिकारियों की ओर से प्रस्तुत पिछला सत्र जो 2023-24 था, इसके आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 5,151 स्कूल एकल शिक्षक के भरोसे जो है केवल चल रहे हैं। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि 37.13% स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात आरटीई के अनुरूप नहीं भी है, वो भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है। अगली अपडेट भी इसी से संबंधित है। यूपी के 17,471 स्कूलों में 50 से कम बच्चे। यहाँ पर बताया गया है कि डाइट में जो शिक्षक हैं उनके 40% पद खाली हैं। परिषदीय स्कूलों में गुणवत्ता संवर्धन और शिक्षकों के प्रशिक्षण की जो जिम्मेदारी संभाल रही सीड संस्था है एससीईआरटी, इसमें शिक्षकों के 12.5% पद खाली हैं। वहीं जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट में अगर देखेंगे तो 40.57% पद खाली हैं। तो इन पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 88 उच्चीकृत कस्तूरबा विद्यालय का संचालन नहीं, उसकी बात भी की गई है। और यहाँ भी वही 37.13 स्कूलों में शिक्षक और छात्र अनुपात गड़बड़ है। उसके अलावा लगातार फिर भी यही देखने को मिल रहा है कि अनुपात समानुपात बराबर है। अगली अपडेट आपकी है, खाली पदों का ब्यौरा देकर शिक्षकों की भर्ती की मांग। लखनऊ से न्यूज है। लोकसभा चुनाव के बाद एक तरफ जहां विभिन्न विभागों में अभियान चलाकर खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया गति पकड़ने लगी, वहीं प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए एक बार फिर युवाओं की मांग तेज कर दी है। इस क्रम में बुधवार को मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में पहुंचे अभ्यर्थियों ने खाली पदों का ब्यौरा देते हुए प्रदेश में जल्द नई शिक्षक भर्ती की मांग जो है वो की है। डीएलएड प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पांडे के नेतृत्व में पहुंचे युवा मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी है। अभ्यर्थियों ने उनके सचिव को ज्ञापन देते हुए बताया कि पीएबी की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में शिक्षकों के 1.25 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। 2018 के बाद से शिक्षक भर्ती नहीं आई है। अगर सरकार जल्द शिक्षक भर्ती नहीं करेगी तो डीएलएड टेट सीटेट पास युवा प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे। ज्ञापन देने वाले में ये सभी लोग मौजूद थे। अगली अपडेट, 12,782 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव किया वापस। विभागों से मिले 594 पद जो भर्ती है उसके प्रस्तावों में मिली खामियां। लखनऊ से न्यूज है, जिसमें सरकारी विभागों में 12,782 पदों पर भर्ती को लेकर पेंच फंस गया है। विभागों द्वारा भेजे गए जो आधे अधूरे 594 प्रस्ताव है उनको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वापस कर दिया। इन प्रस्तावों में कई तरह की खामियां हैं। इनके चलते इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती। लोकसभा आयोग ने भर्ती का प्रस्ताव वापस भेजते हुए इसे दुरुस्त करने को कहा है, जिससे इन पर भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। मानक का नहीं हो रहा है पालन, उसकी बात भी यहाँ पर जो है वो की गई है। साथ ही तय प्रारूप पर देना होगा प्रस्ताव, उसकी बात भी यहाँ पर की गई है। जिसमें ये लिखा भी गया है कि जो भर्ती प्रस्ताव में स्पष्ट किया जाए कि कितने पद किस वर्ग के हैं, इसके लिए योग्यता क्या है, अगर अनुभव की जरूरत है तो इसका भी उल्लेख यहाँ पर किया जाए। परीक्षा पाठ्यक्रम वगैरह को समय से भेजा जाए जिससे भर्तियां तय समय पर हो सके। अब एक अधिसूचना यानी कि नया नोटिफिकेशन देखेंगे। बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग 13/6/2024 को जारी किया गया, जिसमें जो के पाठक हैं, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना, इनके जो कि अतिरिक्त प्रभार महानिदेशक बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान पटना को स्थानांतरित कर दिया गया है और अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव राजस्व और भूमि जो सुधार विभाग है बिहार पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। यानी के पाठक जो अभी तक शिक्षा विभाग से संबंधित थे, अब उनका ट्रांसफर कर दिया गया है और अब क्या बना दिया गया है, अब आप इनको अपर मुख्य सचिव राजस्व और भूमि सुधार विभाग दे दिया गया है। श्री के पाठक अगले आदेश तक महानिदेशक बिपार्ड पटना के अतिरिक्त प्रभार में बने रहेंगे। अब उसकी उनकी जगह देखेंगे तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो है
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय बिहार पटना, अतिरिक्त प्रभार अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिव विभाग पटना अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। तो अब इनको जो है वो बना दिया गया है शिक्षा विभाग से संबंधित। तो अभी तक जितने भी बड़े फैसले देखने को मिल रहे थे समय को बदलाव को लेकर के, अवकाश न देने को लेकर के, अधिकतर जो के पाठक हैं उनकी तरफ से ही देखने को मिल रहे थे। अब बदल दिए गए हैं तो उम्मीद है कि शायद ये सारी चीजों में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल सके। अगली अपडेट है पुलिस में आउटसोर्सिंग से भर्ती का गलत पत्र जारी होने की जांच शुरू। ये कल हमने टेलीग्राम चैनल पर आपको भेजा भी था। तो ये काफी बवाला हुआ है कल। तो पुलिस के लेखा और गोपनीय संपर्क के संवेदनशील पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती करने का गलत पत्र जारी होने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। एडीजी स्थापना संजय सिंघल ने बताया कि ये पत्र किन परिस्थितियों में जारी हुआ और उसे बिना परीक्षण के शाखाओं में भेजा गया। इसकी जांच का जिम्मा अपर पुलिस अधीक्षक स्थापना को सौंपा गया है। जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये पत्र चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो हैं उनको आउटसोर्सिंग से भर्ती करने के बारे में जारी होना था। पुलिस विभाग में 40 पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती करने का नियम है। इनमें से 30 पदों पर वर्तमान में भर्ती भी होती है। लेखा लिपिक और गोपनीय संवर्ग के उप निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक के पदों पर सीधी भर्ती की जाती है, जिसका अधियाचन कुछ दिन पहले पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड को भेजा भी जा चुका है। बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने बीते वर्ष नवंबर में मिनिस्ट्रियल संवर्ग के 910 पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन भी जारी किया था। पुलिस में आउटसोर्सिंग के पीछे काम के बदले पैसे लेने की योजना, ऐसा अखिलेश जो है उनके द्वारा कहा गया। पुलिस में आउटसोर्सिंग पर संबंधी पत्र वायरल होने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे देश और प्रदेश को कमजोर करने की साजिश बताया। सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि कार्यवाहक डीजीपी के बाद अब पुलिस सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर विचार कर रहा है। ठेके पर पुलिस होगी तो ना ही उसकी कोई जवाबदेही होगी, ना ही कोई गोपनीय सूचनाओं को बाहर जाने से रोका जा सकेगा। अब पुलिस का अपना भर्ती बोर्ड है तो बाकायदा सीधी स्थायी नियुक्ति से सरकार भाग क्यों रही है। कहा कि युवाओं को आशंका है कि इसके पीछे आउटसोर्सिंग का माध्यम बनने वाली कंपनियों से काम के बदले पैसा लेने की योजना चल रही है। आउटसोर्सिंग का हर स्तर पर विरोध होगा। रॉय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है अजय राय, उन्होंने भी इसका विरोध को लेकर के बताया कि अब यूपी पुलिस में यही खेल करने का प्रयास जो है किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आउटसोर्सिंग पर किरकिरी, अखिलेश प्रियंका ने घेरा। डीजीपी मुख्यालय ने सफाई देते हुए कहा कि गलती से जारी हो गया पत्र, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। और ये जो पत्र जारी किया गया था ये मैंने कल टेलीग्राम चैनल पर आपको भेजा भी था जैसे ही जारी हुआ था, ताकि सारी जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकें। तो सपा अध्यक्ष ने तंज कसा कि भाजपा कहीं किसी दिन सरकार ही ना कर दे आउटसोर्सिंग। सेना के बाद अब पुलिस भर्ती में खेल रही है सरकार, वो यहाँ पर बताया गया। बीएड प्रवेश परीक्षा परिणाम 30 जून के पहले घोषित करने की तैयारी है, झांसी से जो है वो न्यूज है। अगला देखेंगे ट्रेंड यहाँ पर सक्षमता टीचिंग परीक्षा को लेकर के, टीचिंग पोस्टिंग को लेकर के चल रहा था। 32,000 पोस्ट इसमें जो है वो किए गए थे। तो ये ट्विटर पर ट्रेंडिंग जो है वो चल रहा था। अगली अपडेट देखेंगे तो निदेशालय को भेजी असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की सूचना, प्रयागराज से न्यूज है। इसमें सूचना उच्च शिक्षा निदेशालय को भेज दी गई है। सत्यापन के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजा जाएगा। इसके बाद आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। अधियाचन तैयार करने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय गठित करने जा रहा है कमेटी। सीएम ने दिए जल्द भर्ती करने के निर्देश, वो भी यहाँ पर बताया गया। लास्ट अपडेट इस वीडियो की, नीट यूजी में 1563 अभ्यर्थियों के क्रमांक जो निरस्त है वो उनको कर दिया गया और 23 को फिर परीक्षा का विकल्प जो है वो दिया गया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की जानकारी 3.0 30 को आएगा नतीजा। काउंसलिंग 6 जुलाई से होगी। जो अभ्यर्थी परीक्षा नहीं देंगे उनकी काउंसलिंग बिना क्रमांक के होगी। टॉपरों की संख्या 67 से घटकर 61 रह जाएगी। जो कोर्ट नहीं पहुंचे उन्हें दोबारा परीक्षा में बैठने का विकल्प नहीं मिलेगा और इस तरीके से सारी चीजें देखने को मिली। तो यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।